साईं की बात। बच्चे, अब तुम्हारी ना नई शुरुआत होने जा रही है मेरे बच्चे। अब ज़िंदगी में ना एक नई शुरुआत होगी तुम्हारी। नई तरीके से ज़िंदगी शुरू हो रही है तुम्हारी, जिसे मैं कर रहा हूँ अपनी तरह से, अपने तरीके से मेरे बच्चे। क्योंकि तुमने अब तक अपनी मनमानी की, अब तक तुमने वो किया जो तुम करना चाहते थे। मैंने तुम्हें एक मौका दिया, लेकिन तुमने सब कुछ बिखेर दिया मेरे बच्चे। लेकिन अब इसे मुझे संभालना होगा। अब चीज़ें मुझे अपने हाथ में लेनी होंगी मेरे बच्चे, और तब से तुम्हारी ज़िंदगी की नई शुरुआत होगी, जो मैं करूँगा अपने तरीके से। तुमने कर ली अपनी मनमानी, देख लिया ना क्या नतीजे निकले, क्या किया तुमने और क्या हो सकता था मेरे बच्चे। चीज़ें बहुत कुछ अलग हो सकती थी अगर मैं करता तो, लेकिन तुमने मुझे नहीं करने दिया। तुमने अपनी मनमानी की, और मनमानी की चीज़ें तुम देख भी रहे हो कि क्या हुआ है तुम्हारे साथ। बहुत सारी चीज़ों का सामना तुम कर रहे हो और कर भी चुके हो। बहुत सारी चीज़ें हो भी चुकी हैं तुम्हारे अतीत में, और वर्तमान में भी घट रही हैं। लेकिन चिंता मत करो, उन सब से छुटकारा दिलवाऊंगा मैं तुम्हें, और ज़िंदगी की नई शुरुआत होगी तुम्हारी। और सुनो मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ जो इंसान तुम्हें बहुत प्यार करता है ना, वो तुम्हें अपने वसीयत में से हिस्सा देना चाहता है। लेकिन कुछ और लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि तुम्हें उसमें से हिस्सा मिले, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारा कोई हक नहीं बनता, और सारा हक उनका बनता है और तुम्हारा कोई हक नहीं बनता। इस वजह से ना वो तुमसे बहुत नाराज हैं, बहुत चिढ़ रहे हैं तुमसे। लेकिन जिस इंसान का वो है ना, उस इंसान का तुमसे बहुत प्यार है, बहुत प्रेम है। तुम उनकी सेवा बहुत करते हो, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, दिल से बहुत सेवा करते हो, और वो भी तुमसे बहुत बहुत प्यार करते हैं मेरे बच्चे। इस वजह से वो तुम्हें देना चाहते हैं, तो तुम मना मत करो मेरे बच्चे। क्योंकि कल को अगर उनका साथ कोई नहीं देगा ना, तो कम से कम तुम तो दे सकते हो ना। उन्हें वैसे भी किसी और से उम्मीद नहीं मेरे बच्चे, सिर्फ तुमसे उम्मीद है। तो तुम उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना मेरे बच्चे। और वैसे भी ना, जिंदगी में किसी एक इंसान की सेवा या फिर किसी पशु पक्षी की सेवा अगर तुम लोगे ना, तो तुम्हारे पूरे जन्म के पाप धुल जाएंगे मेरे बच्चे, तुम्हारे कर्म सुधर जाएंगे। तो बस तुम्हें अगर ये सेवा मिली है ना किसी की करने की, तो ज़रूर करना मेरे बच्चे। उनका भी आशीर्वाद मिलेगा और मेरा भी मिलेगा। और सुनो, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि रास्ते बहुत कठिन हैं, मंजिल बहुत दूर है, परेशानियां बहुत है? नहीं है मेरे बच्चे। चलो तो सही, तुम्हें दूर से लग रहा है कि वो कठिन है, लेकिन वो कठिन नहीं है। जब तुम उन रास्तों पर चलोगे ना, जब अनुभवी हो जाओगे ना, तब तुम्हें वो चीज़ें शांतिमय लगेंगी। देखना तुम्हें बहुत खुश लगेगा, तुम्हें बहुत महसूस होगा, खुशी महसूस होगी, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। और तुम्हारी मंजिल भी कोई बहुत दूर नहीं, तुम्हारी मंजिल भी बहुत नज़दीक है। जैसे जैसे तुम्हारे एक एक कदम आगे बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे तुम्हारी ज़िंदगी खूबसूरत होती जाएगी, तुम्हारी मंजिल बहुत पास आ जाएगी। तुम देखना मेरे बच्चे। और सुनो, ज़िंदगी में ना सिर्फ घूमना फिरना खाना पीना ये नहीं होता मेरे बच्चे। ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो बहुत ज़रूरी होती है, जिन्हें बहुत गंभीरता से लेना पड़ता है। जो सच में ज़िंदगी होती है, उन्हें समझना पड़ता है, चीज़ें करनी पड़ती हैं मेरे बच्चे। कुछ मजबूरियां भी ऐसी होती हैं जिन्हें संभालना पड़ता है, जिम्मेदारियां होती हैं, उन्हें देखना पड़ता है। ऐसे ही तुम अपनी मन मर्जी से चीजें नहीं कर सकते हो। वो पहला वक्त था मेरे बच्चे जब तुम अपनी मन मर्जी चला सकते थे, लेकिन अब तुम्हारे कंधों पर जिम्मेदारियां हैं, परिवार की, घर वालों की, चीजों की मेरे बच्चे। तो तुम कैसे अपनी मन मर्जी चला सकते हो मेरे बच्चे? चीजों को संभालो, चीजों को समझो। जब तक तुम नहीं समझोगे, दूसरे कैसे समझेंगे? जो तुम्हारे छोटे देखते हैं ना तुम्हें, वो तुम्हें देखकर ही सीखेंगे मेरे बच्चे। तो चीजों को ऐसा मत करो कि आगे चलकर सब कुछ बिखर ही जाए, सब कुछ बेकार हो जाए मेरे बच्चे। बातों को संभालो, चीजों को संभालो मेरे बच्चे। सबका आदर सम्मान किया करो, चीजें किया करो मेरे बच्चे। और सुनो, तुम ना अपने घर का माहौल थोड़ा सही करो मेरे बच्चे। इसका असर तुम्हारे परिवार पर, तुम्हारे बच्चों पर बहुत पड़ रहा है मेरे बच्चे। उनका ध्यान आजकल बिल्कुल पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी नहीं है। उनको हमेशा घर की बातों में ध्यान देना होता है। वो घर की बातें बहुत गौर से सुनने लगे हैं। उन्हें बहुत रुचि आती है कि किसने किससे क्या कह दिया, कहाँ लड़ाई हुई थी, क्या हुआ था। वो सब जानने में बहुत उत्सुक होते हैं। उन्हें दूर करो मेरे बच्चे, इन सब चीज़ों से दूर करो, तुम्हें बुरा लगेगा। आज जो चीज़ तुम्हें अच्छी लग रही है ना, कल को वही चीज़ें तुम्हारे बच्चों की तुम्हें बुरी लगेंगी, क्योंकि अभी उनका बचपना है। तुम्हें अच्छी लगती हैं उनकी जुबान से ये बातें, लेकिन बड़े होने पर ना मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए वो नासूर बन जाती हैं। फिर तुम संभालोगे ना, तब भी वो नहीं संभल पाएंगे। अभी से उन्हें समझाने की कोशिश करो, गलत चीज़ों में जाने से रोको,
और बड़ों की बातों में आने से रोको, समझ गए ना। और सुनो, तुम्हें बुखार है ना मेरे बच्चे, तुम इतनी हलगर्जी बिल्कुल नहीं कर सकते मेरे बच्चे। समय पर दवाई लो और साथ में उदी लो, उदी जल लो, तुम ठीक हो जाओगे मेरे बच्चे, बिल्कुल चिंता मत करो। उदी जल तुम्हें लेना ही लेना है दवाई के साथ साथ, और दवाई भी लेनी है, दवाई भी नहीं छोड़नी। और बहुत जल्द मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम्हें खुशखबरी मुझे दोगे मेरे बच्चे, भागे भागे मेरे पास आओगे तुम, देखना मेरे बच्चे। बहुत जल्द तुम्हारे घर में खुशियां आने वाली हैं, मांगलिक कार्य तुम्हारे घर में होने वाले हैं मेरे बच्चे, जो काफ़ी सालों से नहीं हुए, जो किसी की गैर मौजूदगी में तो हो रहे हैं मेरे बच्चे, लेकिन उनकी याद बनकर आज भी तुम्हारे दिल में जिंदा है मेरे बच्चे। और उनकी गैर मौजूदगी में वो जश्न हो तो रहा है मेरे बच्चे, लेकिन कहीं ना कहीं तुम्हें खुशी भी है कि चलो तुम उनकी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभा पा रहे हो, चीज़ें कर पा रहे हो मेरे बच्चे। और ये बहुत गर्व की बात है, हर कोई इतना बहादुर नहीं होता जितना तुम बहादुर हो मेरे बच्चे। तुम चीज़ों को जैसे कर रहे हो ना बहुत अच्छे से, मुझे गर्व है तुम पर, मुझे गर्व है कि तुम कर पा रहे हो। वरना अच्छे अच्छे लोग हार जाते हैं मेरे बच्चे ज़िंदगी से, लेकिन तुमने अपनी ज़िंदगी से हार नहीं मानी, तुम लड़े, तुम आगे बढ़ते गए हमेशा की तरह, और गिरे उठे फिर भागे, फिर गिरे फिर उठे फिर भागे मेरे भरोसे। और आज भी ना तुम मेरे भरोसे ही चलते हो, और जो मेरे बच्चे मेरे भरोसे चलते हैं ना उन्हें मैं कभी दुख नहीं पहुंचने देता, कभी नहीं। और जो तुम चाह रहे हो ना बिल्कुल वैसे होगा। और सुनो मेरे बच्चे, कभी कभी जब तुम पर क्रोध किया जाता है ना तो उस क्रोध के कारण को समझने की कोशिश किया करो। तुम ना सामने वाले का क्रोध देखते हो, लेकिन उसके पीछे का कारण कभी नहीं देखते कि वो इंसान किस वजह से तुम पर क्रोध कर रहा है, गुस्सा कर रहा है। कुछ चीज़ें हैं उसके पीछे, कुछ बातें ऐसी हैं जो तुमने कभी कही थी और उन्हें तकलीफ हुई है, इस वजह से ना आज वो इतना क्रोधित होते हैं तुम्हें उन बातों को लेकर। लेकिन वो सीधा सीधा तुमसे नहीं कहते, उल्टा सीधा घुमा फिरा कर तुम्हें ताने मारने की कोशिश करते हैं, गुस्सा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन असल बात तो ये है कि उन्हें वही बातें बुरी लगी हैं जो तुमने उनसे कही थी, जो तुमने जाने अनजाने गुस्से में आकर बहुत कुछ उन्हें उल्टा सीधा कहा था, और वही बातें आज भी उनके अंदर हैं। और उन्हीं चीज़ों को लेकर ना वो तुम पर बहुत गुस्सा करते हैं। हालांकि वो मन में कुछ नहीं बोलते तुम्हारे लिए, कुछ गलत भावनाएं नहीं रखते, ना कुछ गलत रखना चाहते हैं तुम्हारे लिए, लेकिन हाँ वो गुस्से में अगर बोलते हैं ना तो वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें तकलीफ हुई है, उन्हें दर्द हुआ है मेरे बच्चे, और वो अकेलापन ढूंढ रहे हैं। ले लो फैसला मेरे बच्चे, जो भी फैसला तुम लेना चाहते हो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। लेकिन ये फैसला लेने से पहले एक बार सोच लेना कि सच में तुम क्या करने जा रहे हो, क्योंकि जो तुम कदम आगे बढ़ाने जा रहे हो ना उसका पीछे का रास्ता नहीं है मेरे बच्चे, उसका पीछे का रास्ता है ही नहीं। फिर तुम कितना भी चाहोगे ना, कितना भी आगे नहीं बढ़ पाओगे, चीज़ें नहीं कर पाओगे मेरे बच्चे, और ना ही पीछे वापस आ पाओगे। फिर सोच लेना तुम बीच में ही अटक जाओगे और कभी वहां से बाहर नहीं निकल पाओगे, चाहते हुए भी नहीं कर पाओगे। तुम्हारा मन नहीं है लेकिन फिर भी तुम जबरदस्ती चीज़ों को कर रहे हो, सिर्फ किसी के कहने में आके। तुम्हें वो सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी मेरे बच्चे, तुम्हें समझना चाहिए था, कुछ अपने आप को वक्त देना चाहिए था, मौका देना चाहिए था। तुमने तो खुद का मौका खुद से छीन लिया मेरे बच्चे, तुमने तो खुद को भी अपना एक मौका नहीं दिया जिंदगी जीने का, और खुद ही मेरे बच्चे सब कुछ छोड़ छाड़ दिया तुमने। ऐसा क्यों किया तुमने मेरे बच्चे, ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए था। और सुनो, किसी और को तुमसे बहुत घृणा है ना तो होने दो मेरे बच्चे, तुम्हें कुछ साबित करने की उसे जरूरत नहीं है मेरे बच्चे, कुछ भी नहीं। कि तुम अच्छे हो बुरे हो जैसे भी हो ना, तुम मेरे लिए हो, तुम मेरे बच्चे हो। जाने दो, उनकी बातों पर ध्यान मत दिया करो, ध्यान दोगे तो परेशान रहोगे। और हाँ, तुम्हें आज किसी पूजा में जाना है ना, वहाँ शामिल होना है ना मेरे बच्चे, तो ज़रूर जाना मेरे बच्चे, अपने सारे काम खत्म कर कर ज़रूर जाना। हलगर्जी आलस बिल्कुल मत करना, जाना ज़रूर मेरे बच्चे, ज़रूर जाना। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।